नाजरीन, प्रोग्राम सूफी टॉक में खुश आमदेद। आज का जो प्रोग्राम है वो एक खसूसी हमने प्रोग्राम तरतीब दिया है। हमारे मुल्क की मायानाज, हमारे मुल्क की पहचान, हमारे मुल्क की संगीत की दुनिया की मलका तरन्नुम नूरजहां, जिनको हम सब आज भी याद करते हैं उसी तरह से, उसी मोहब्बत से जो उनकी ज़िंदगी में था। उनको 23 बरस हो गए हमसे बिछड़े हुए, लेकिन उनके गीत हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज मेरे साथ हैं उनके माजी के साथी सईद राना साहब, फिल्म राइटर, फिल्म डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे बहुत प्यारे दोस्त फनकार, और इनको आपने बहुत सारे प्रोग्रामों में देखा होगा। हस्बे हाल में अक्सर आप इनको देखते हैं, और थिएटर, फिल्म, टीवी की दुनिया के शकील चंद जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, असी कादे वड्डे फनकार हाँ। अल्लाह की रहमत नाल असीं तुहाडे नाल बैठे हैं। उत्तों मैडम नूरजहां दा जिक्र हो रहा है, जिन्हां दा कोई सानी नहीं है उन्हां दा, मैडम नूरजहां। और ये मैं कहना चाह रहा था कि आपका एक जो संगीत से और सुर से ताल्लुक़ है वो शायद सब लोगों को नहीं जानते होंगे जी, लेकिन मेरा चूँकि आपसे दोस्ती भी है, मिलना जुलना भी है। मेहरबानी सर। तो मेरे इल्म में है कि आप कितना मैडम से प्यार करते हैं। जी बहुत ज़्यादा जी, बहुत और वरना आज मेरा इरादा था कि उनके लिए आज मैं फीमेल किसी सिंगर जो है उनको मदऊ करूँगा जी, लेकिन जब आपने रजामंदी आपने कबूल किया ना, अल्लाह, तो फिर मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा आपके होते हुए ज़रूरत नहीं है कि मैडम के जो गाने हैं वो आपको अजबर याद हैं सारे। जी जी, माशाल्लाह ये खुद सुर ले के समंदर हैं सर। और मैंने इनसे सुना, बड़ा मज़ा आया। तो नज़ीर अली साहब ने जी बहुत फिल्मों के गाने, मैडम के भी नहीं, राना साहब फिल्मों की बात करते हैं, जरा एक गजल के तो जी मैं वो गजल की तरफ ही आ रहा हूँ। तो बड़े गाने मैडम के बनाए, तो किसी ने कहा नज़ीर अली को कि नज़ीर अली आप गज़लें भी बनाएं। तो नज़ीर अली ने अपनी लाइफ में 2 ही गज़लें बनाई और वो कमाल हिट हुई। उनमें से मैं चाहूँगा एक हमें शकील चंद साहब सुनाए। एक थी मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना है। बेवफाई का गिला लब पे नहीं लाऊंगा, तड़रम बम 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 बम। बेवफाई का गिला लब पे नहीं लाऊंगा, तू मुकद्दर में नहीं दिल को ये समझाऊंगा, हाले दिल सुनने की शायद तुझे फुर्सत न मिले, तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा, मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना, मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। लोग कहते हैं मैं दुश्मन हूँ तेरा, तूने सुना। वाह वाह वाह, जो ना मिल सके वही बेवफा। दूसरी गजल ये उन्होंने पहले ये बताएं कि ये गजल किसकी लिखी हुई थी, तो याद है? ये फिल्म में गाई गई थी? फिल्म में नहीं, ये गैर फिल्मी। हाँ जी, गैर फिल्मी, लेकिन टीवी बढ़िया। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना, ये भी एक गजल। दूसरी कौन सी आपने कही थी सर? जो ना मिल सके वही बेवफा। वाह वाह, बड़े नसीब की बात। सके वही बेवफा, ये बड़े अजीब की बात, जो ना बड़ी अजीब सी बात। सके वही जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़े नसीब की बात है, जो चला गया मुझे छोड़ कर, वही आज तक मेरे साथ है। वाह, जो ना मिल सके वही बेवफा। अच्छा, ये जो गजल गायकी है मैडम की, इसमें जो गीत का रंग है,
और ये एक जुदा चीज कर, उससे पहले गजल गाने वाले सिंगर्स थी जी, वो अख्तर भाई फैजाबादी जी, 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 और भी बहुत उस वक्त रोशन आरा भी, जुबैदा खानम, फरीदा खानम भी गा रही थी। लेकिन जो मैडम ने इसमें खासतौर पीटीवी पे आके जो उन्होंने गजलें गाई, उसमें गीत का रंग भी था जी सर, और उसको मिक्स करके उन्होंने गाया। और वो नजर हुसैन हमारे जो मेरे ख्याल उसके वो जो उनका प्रोग्राम आता था तरन्नुम, जी, 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 वो उन्होंने उस्ताद नजर हुसैन जो वफात पा चुके हैं, वो उन्होंने इसकी मौसीकी जो है मैडम के कहने पे, मैडम जी ने जी जो भी गाया अमर कर दिया। नियते शौक भर न जाए कहीं, आपके लिए कह रहा हूँ डॉक्टर साहब। नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतरे न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। वाह 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 वाह, ये उनकी याद में उनको क्या बात है। ये तो गजल जितनी दफा भी सुनो उतना ही लुत्फ देती है, और क्या खूबसूरत शेर भी इसमें और कलाम भी, और फिर मैडम ने कमाल एक नियत शौक भर, वाह वाह क्या बात है। इसका अगर आप कहते हैं तो आपकी इजाजत है तो मैं आपको इसका अंतरा भी सुना सकता हूँ। हाँ जी, क्यों नहीं। बिस्मिल्लाह। ना मिला कर, ना मिला कर, ना मिला कर उदास लोगों से, न मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। वाह वाह वाह, है जी, क्या बात है, जबरदस्त आपने माहौल उदास कर दिया। अगर उन्होंने पंजाबी गाया डॉक्टर साहब, मेरे आज चांद साहब, मेरे तकरीबन मुझे एजाज है 30-35 गाने हैं डॉक्टर साहब जी जी, मुझे मेरी याद फिल्मों के उन्होंने गाए। हीरो मेरी बड़ी हिट हुई थी, उसका हिट मुजरा में एक मेरा फिल्म का मुजरा आया था। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो हीरो फिल्म है। हीरो हीरो में उन्होंने घुंघरू, मैडम नूरजहां ने गाया था, घुंघरू मंगते। डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं? हाँ जी, मैं बल्कि पहली बात है कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ बड़ी कि कल मैं पीटीवी पे भी एक प्रोग्राम देख रहा था उनकी याद जी में, जी जी, लेकिन आज मुझे दो ऐसे शख्सियात मेरे साथ आ गई। मैं सोच रहा था कि कैसे प्रोग्राम मैं करूँगा उनकी याद में, क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल यादें भी हैं कुछ वो। जी आप तो बड़े लोग हैं, लेकिन आपके तो दादा अबू के उन्होंने तराने, क्या बात है, सूफी तबस्सुम साहब के, इनके दादा अबू के नाज़रीन, डॉक्टर साहब के दादा अबू के मेरे ढोल सिपाहिया हैं पुत्र हटाते नहीं लिखते, ऐसे ऐसे नायाब काम किए हुए इन लोगों की, मेरा जो अमर हो गए। मेरा सोना शहर कसूर नहीं, और करनैल नहीं जरनैल नहीं, ये हवाओं के मुसाफिर, बेशुमार तराने। असल में आपको शायद हिस्ट्री में पहली बात मैं मुकम्मल कर एक छोटी सी मैं बात करूंगा कि ये हमारी खुशनसीबी है, अल्लाह की रहमत है हम पर कि हम आपके साथ बैठे। नहीं, मैं बल्कि खुशकिस्मती कि आज आप लोग मिल गए। सईद राना साहब जिनके पास इंडस्ट्री की 30 साल की हिस्ट्री है, 40 साल की, और मैडम के साथ उन्होंने काम किया, फिल्में बनाई इन्होंने, तो वो फर्स्ट हैंड मेरे पास यानी तशरीफ रखते हैं। और आप जैसे फनकार कदरदान और सुर को समझने वाले, तो मैं तो खैर इस फन से मुझे नहीं इतना मालूम नहीं है, लेकिन जब मैं बच्चा था, छोटा था, जी जी, तो मुझे याद है कि मैडम जो थी वो शायरों की, अदीबों की बहुत इज्जत करती थी, फैज साहब से, और मोहब्बत भी करती थी। फैज साहब से उनकी बड़ी मोहब्बत थी। उनकी वो गज़ल जो है उनकी मौजूदगी में जो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है जी, मुझसे पहली सी मोहब्बत हो। और दादाबा के साथ उनकी बड़ी एसोसिएशन थी, और दादाबा ने कभी भी कोई फ़ोन करना कि आ जाओ भी फरीदा खानम साहिबा को, मैडम को, आज पाए बने हुए हैं, आज शब्द एक बनी हुई है, तो वो तो किताबों में उसके लिखे हुए, मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा बेगम जी। अच्छा, मैं चूंकि मेरे वालिद जो थे सूफी निसार अहमद जी जी जी, बहुत बड़े डायरेक्टर और बड़े ड्रामे किए। ठीक है। अब वो
दादाबा के साथ रहते थे। खुशकिस्मती हमारी कि मैंने एक दिन फ़ोन किया मैडम को। आपको पता चंद फ़ोन होते थे उस ज़माने में, नई समनाबाद में एक्सचेंज लगी, तो एक मैंने फ़ोन किया, मैडम का नंबर लिखा हुआ था उधर डायरी में, और वो आती भी थी महीने में एक आध दफ़ा विजिट होता था जी। अब मेरा निक नेम था टोनी, तो वो सब मुझे इसी नाम से जानते थे। बल्कि फैज साहब से एक दफ़ा मैंने ऑटोग्राफ लिया तो उन्होंने भी लिखा बीच में कि इसका नाम आज मुझे पता चला जावेद का। तो अच्छा, तो मैडम को मैंने फ़ोन किया। अब देखें ज़रा जुर्रत देखें, और वो मेरे कज़न जो थे नहीं, उनकी साजिश थी कि आप फ़ोन करेंगे, उन्हें बुलाएं। तो तो मैंने उनको कहा कि मेरी सालगिरह है तो आप तशरीफ़ लाएं। तो और मैडम ने कहा कि अच्छा मैं आऊँगी, और वो आ गई, और दादाबा को इल्म नहीं था इस बात का। बड़ी बात। तो जब उनको पता चला वो आ रही हैं, और बाद में उनको पता चला कि मैंने उनको कॉल किया था, और वो फिर सारे बच्चे हमारे माशाल्लाह दादाबा के 8 बेटे बेटियां थे, उनके औलादें आगे, हमारे कज़न्स, ये वो कुछ 100 बंदा वहाँ इकट्ठा हो गया। हमारा समनाबाद में घर था, बाहर सेन होता था। अब मैडम बैठी हुई सेन में, मैं छोटा सा था, मुझे गोद में उन्होंने बिठा लिया। अब मैं तो परेशान, और वैसे भी उनको देखते तो हम थे, लेकिन इतनी कुर्बत, इतना खुलूस, इतना प्यार वो करते थे, यानी अंदाजा करेंगे एक बच्चे के कहने पे वो आ गई। अच्छा, अब उन्होंने गाना शुरू किया, क्या सुनाऊं। अब मैं बच्चा था, मुझे फिल्मी गाने तो इतने याद नहीं थे, तो मैंने कहा जी मेरे ढोल सिपाही आता है रब दिया रखा। अब मैडम गा रही हैं, तो यकीन करें कि जो 3-4 घर थे उधर करीब, वो इतने करीब नहीं थे क्योंकि वहाँ पे ऑफिस था एक, वो रात को बंद होता था वासा जी। तो एक दो वो बालकनी में आ गए लोग, उन्होंने कहा जी मैडम नूर जहाँ गा रही हैं कि वो आवाज आ रही है। अब दूर से इतना नजर तो नहीं आता कौन गा रहा है। तो वो सुबह हमसे पूछ रहे हैं कि जी आपके घर नूर जहाँ आई हुई थी या कोई, तो वो उनकी आवाज बगैर माइक के उन्होंने तो पहले तो तराने गाए, जादू था उनकी आवाज, ठीक है, नया पुत्र हटाते, मेरे यहाँ टोल सिपाहिया, मेरा सोना शहर कसूर नहीं, वो तो उनका अपना सिटी भी था बाई गाँव। अच्छा, तो वो मैं तो खैर उस वक्त पता नहीं क्या कैफियत थी, मुझे इतना बस याद है। तो मैडम ने फिर 1-2 और चीज़ें भी सुनाई, फिर वो सारे हमारी फैमिली इकट्ठी हुई, तो वो मुझे देख कहते हैं तो सारे नु दसता है। तो मेरे तो वो एक समा बन गया, यादगार लम्हा है। बहुत बड़े क्रेडिट की बात है सर, डॉक्टर साहब आप इसको इजी ना ले, मैडम नूर जहाँ को फोन पे बुलाना और वो फिर आपके फोन पे आ जाए। नहीं, वो उनकी मोहब्बत थी, बस मैं दादाजी के लिए भी कह लें। और वो जब आती थी मैं ही होता था घर में, एक ही मैं बच्चा था, तो टोनी सब मुझे जानते थे उस नाम से। तो वहाँ पे जो उनको हम देखते थे रेडियो, असल में दादाबा थे रेडियो पाकिस्तान में। जब ये रिटायर हुए गवर्नमेंट कॉलेज से तो रेडियो पाकिस्तान में चले गए। वहाँ पे 65 की जंग जब छिड़ी है तो ही वाज उनके वो एडवाइजर थे। तो वहाँ से उन्होंने फिर वो तराने लिखे और लिखवाए भी लोगों को, सारा कोऑर्डिनेट किया, और ख़ास तौर पे मैडम से जो उन्होंने बात की, और मैडम बल्कि खुद विलिंग थी, खुद वो आई जज्बे के साथ, आपको पता ही होगा सारा। तो बाकी फिल्म का जो है वो हम सईद राना साहब से जानेंगे। तो नाज़रीन देखें, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी है कि कितना करीबी और कैसी फैमिली से इन्होंने जन्म पाया है, और ये क्या खुशनसीब लोग हैं कि जिनके दादा अबू का भी नाम था, अबू का भी नाम था, और माशाल्लाह इनका भी बड़ा नाम है। नहीं, लेकिन मैडम की देखें, मैडम की आप ग्रेटनेस देखें। मैं कहता हूँ कि वो इतनी मोहब्बत करने वाली खातून कि एक बच्चा कॉल कर रहा है, आमतौर पे तो होता है वो डांट देते हैं या वो कहते हैं अच्छा भाई कौन करे, या सुबह साहब से बात करते हैं। अच्छा, अब वो यानी उन्होंने उनको भी बताना मुनासिब, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आऊंगी, और शी रिमेम्बर्ड। यस, उनको पता चल गया कि ये किनका पोतरा मुझे कह रहा है। कोई हफ्ते 10 दिन के बाद तकरीब थी वो। तो मैं तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय हर, जो उनकी जो एज अ बहसियत इंसान, और वो जो उनकी ये मेरे लिए ग्रेटनेस है जी उनकी। हाँ, वो मुझे सारी उम्र, वो आपकी फिल्म का गाना था सर, घुंघरू मांगते ए तेरा प्यार, घुंघरू मांग दे ए तेरा प्यार, नैन तरस देने रोज बरस देने, तेरा कदों तक कर इंतजार। वाह वाह। घुंघरू डंडा डंडा डम, घुंघरू मांग दे ए तेरा प्यार।
मंगिया दुआवा वे मैं कितियां इबादतां मंगिया दुआवा वे मैं कितियां इबादतां शाला तैनू पैजन प्यार दियां दिल जानियां डोल जानियां तैनू कहनियां तेरा कदों तक करा इंतजार घुंघरू मंग दे। वाह जी वाह, बहुत अच्छा, आपने जगह बड़ी अच्छी ली। बड़ी इंतजार वाला जो लय है ना, सुभान अल्लाह। मैडम जी का नाम था अल्लाह रखी। डॉक्टर साहब आप सबको पता होगा, लेकिन ऑडियंस के लिए जी, तो कसूर से बिलोंग करती थी, ये भी आपने तारीफ करवाया जी। तो हमें यूसुफ खान साहब अल्लाह तरीके रहमत करे, उन्होंने बात सुनाई जी कि अभी मैडम शुरू में, अभी टीन एज, छोटी एज में इन्होंने गाना शुरू किया जी। अभी प्लेबैक सिंगर नहीं बनी थी, तो उधर उर्स था बाबा बुल्ले शाह जी का जी। तो उधर कोई एक सादात फैमिली के बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो इनकी वालदा ने तैयार किया कि तुमने बैठकर वहाँ ड्यूटी करनी है। जी जी। तो मुझे इत्तेफाक से इस वक्त वो गाना नहीं याद, उन्होंने उसमें मार्फत और रूहानियत थी उस लफ्ज़ में, उस पहला जो उसकी सतर थी। जब मैडम ने वो गाना शुरू किया तो वो आगे उसको उनसे ये कहें कि यही लाइन सुनाती जाओ, आधी रात तक वो ना वही लाइन एक ही सुनते रहे, उससे उनकी अपने मुर्शिद से तार जुड़ गई। उस वक्त उन्होंने फिर मैडम को दुआ दी, उसने कहा जाओ तुम फॉर एवर रहोगी। अल्लाह रखी से वो नूर जहां हो गई। ये कौन साहब थे? ये कोई बुजुर्ग सैयद थे, मुझे नाम माजरत के साथ इस वक्त याद नहीं है। तो देखें अल्लाह ने आज भी रखा हुआ है, उनका हम नाम ले रहे हैं। नूर जहां होके भी वो अल्लाह रखी है। और फिर 94 में हीरोइन आई, 94 में मैडम खुद भी हीरोइन आई। और एक मैं वाकया नहीं, अच्छा पहले जो फिल्में होती थी मैडम ने, तो इंडिया में जो फिल्में बन रही थी जी जी, क्योंकि इनकी पैदाइश है गालिबन 1921 की जी जी जी, तो पाकिस्तान बनते वक्त कोई 26 साल इनकी उम्र होगी। तो इन्होंने टीन एज में जब शुरू किया गाना वगैरह, और उसको पहले सीखा बाकायदा रियाज, और बड़े उस्ताद थे, ठीक है। मास्टर गुलाम हैदर साहब ने इनको हुआ फिल्म में भी, जी जी, वो तो एक है ना गुलाम। अच्छा, अब जो फिल्म में मेरा ख्याल गुलाम हैदर साहब ने, जी हाँ, तो उनका बहुत जिक्र करती थी वो हर जगह, बल्कि साहबजादे भी उनसे भी। तो वो जो फिल्में बनती थी पहले, उसमें हीरोइन खुद ही अपने गाने जी 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 गाती होती थी और पीछे आवाज भी होती थी। हाँ, वो प्लेबैक नहीं, वो खुद सिंगिंग करती थी। तो उसमें मैडम वैसे माशाल्लाह खूबसूरत भी थी, उनको वैसे भी हीरोइन का चांस मिलना चाहिए था। लेकिन ये है कि वो एक और दो आदशाह चीज होगी, जैसे सुरैया होती थी, वो भी सिंगिंग करती थी। और मैडम नूर जहां साहबा ने मोहम्मद रफी साहब के साथ भी गाया हुआ है। हाँ, तो ये मैं बात कर रहा था कि और काम भी इन्होंने वहाँ के बड़े बड़े अदाकारों के साथ किया है। जी, खानदान फिल्म देखें आप लोग साहब, उनमें उसमें प्राण साहब हीरो है। अच्छा, खानदान में प्राण साहब के साथ हीरोइन आई। तो प्राण आपको पता भी लाहौर से थे। अच्छा जी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से गालिबन वो पढ़े हैं। अच्छा जी। और वो यहाँ से उनका जो है बुलराज सानी, अच्छा, ये वो पिंडी से भी उनका ताल्लुक रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े। इंडिया के देवानंद साहब से मेरी मुलाकात हुई बर्मिंघम में, 98 की बात है। तो उनकी किसी फिल्म का प्रीमियम था गालिबन, आखिरी उनकी अपनी प्रोडक्शन की फिल्म। क्रेडिट है आपके पास। तो वो मुझे मिल गया, मैंने उनसे जिक्र किया गवर्नमेंट कॉलेज का और दादा जान का। तो वो जा रहे थे, उनकी फ्लाइट थी एयरपोर्ट, तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अब बातें शुरू हो गई गवर्नमेंट कॉलेज की, मैं रावियन हूँ, मैं ये। अच्छा, अब वो ड्राइवर बार बार उन्हें याद दिला रहा है कि आपकी फ़्लाइट निकल जाएगी लेकिन वो अपनी बातों में महब नूर जहाँ, इनका जिक्र आया मैडम का, फिर दादाजी का, फिर गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक सोसाइटी जिसमें उन्होंने, जहाँ से उन्होंने एक्टिंग का आगाज़ किया, वो सारा कामनी कौशल भी। तो ये एक लाहौर को भी एजाज़ है कि मैडम ने वहाँ आके रहना पसंद किया, हालांकि उनको बॉम्बे में ऑफर्स थी और उनका एक करियर था उधर। डॉक्टर साहब, अगर हम मैडम जी की बात करते हैं तो साथ मास्टर अब्दुल्ला साहब की बात ना करें तो ये ज्यादती है। हाँ, आप बता रहे थे जब हम आ रहे थे, आज हम इकट्ठे आए। मैं कह रहा हूँ मास्टर अब्दुल्ला साहब ने ऐसे गवाया है जैसे हम कहते नहीं हंसते हैं ना। जी जी। मैडम नूर जहां साहबा को उस्ताद जी ने ऐसे भी गवाया है। कैसे कि उनका एक गाना है, आया मास्टर अब्दुल्ला साहब का, आया। अब इसमें एक जगह आएगी, आपको कहेगा, लगेगा
कि ये कैसे करवाई उन्होंने। आया 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 मेरा कुछ लगदा, ओ मेरा कुछ लगदा आया, मैं अपन डोरी अकलों कोड़ी, मैं अपन डोरी अकलों कोड़ी, मैनू मेम बनाया। वाह वाह वाह, हंसी को भी इस्तेमाल किया। क्या बात है। ये देखे ना, ये प्लेबैक सिंगिंग है और फिल्मी संगीत जो है उसमें, अच्छा उनको मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने अदाकारी की है ना, उसका बहुत एडवांटेज उनको मिला है। मिला जी, मिला। और उसको गायकी में, मतलब सुर तो उनके लिए जाहिर है वो सबसे सुरीली गुलकारा मानी जाती है बड़े संगीत की, लेकिन ये है कि वो तो था ही था, लेकिन एक्सप्रेशन जो ये अदाकारी का भी बीच में वो उनका जो आपकी बात बड़ी होती है। मैं जरा जहाँ से एक गाना करा रहा था बारी स्टूडियो में, जी जी, अब वो ताफो से मैंने जब म्यूजिक बनवाया था उस वक्त उसको, उस गाने के लिए मैंने कहा था नूर जहाँ से मैं ये गवाऊंगा, लेकिन मैडम बारी में करती नहीं थी काम, तो वो मजबूरन अजरा जहाँ को मुझे लेना पड़ा। अच्छा, अब चूंकि वो मैडम को रख के एक्सप्रेशन बनाया हुआ था ताफो ने, मुझे उन्होंने कहा कि राना साहब आए और रिहर्सल फाइनल हो गई, टेक करते हैं। मैं कह आया, अब वो जो एक्सप्रेशन मेरे जेहन में बैठा हुआ था, मैं उसको कह रहा हूँ ये वो नहीं आ रहा। वो बार बार कई रिटेक्स हुई, फिर मैंने अजरा को ये बात कही, मैंने कहा अजरा तुम जेहन में ये रखो कि गा तुम रही हो, लेकिन मैंने पिक्चराइज नूर जहां पे करना है। फिर उसने उस बात से ना जरा अच्छा करके उसको गाना था सर, वो मेरी फिल्म थी सबसे बड़ा रुपया, उसमें था। अच्छा, मैं एक और आपको वाकया सुनाता हूँ। गाने तो माशाल्लाह आपने बड़े बड़ी यादें ताज़ा कर दी। लंदन की बात है डॉक्टर साहब, एक फिल्म शकील साहब वो बन रही थी, हम और तुम। हसन अस्करी साहब डायरेक्टर थे, अल्लाह उनको दरीके रहमत करे। लंदन में वो शूटिंग पे गए हुए थे, तो वहां उन्हें पता चला कि दिलीप साहब आए हुए हैं, तो उन्होंने चाहा कि मैं इनसे जाके मुलाकात करूं। खैर नेक्स्ट डे का उन्हें टाइम मिला, मैं बात को शॉर्ट करता हूं। टाइम जब मिला, वहां जब गए तो वहां मैडम नूर जहां भी कमरे में मौजूद थी। अब खैर मैडम ने बढ़कर तारफ करवाया दिलीप साहब को कि ये हसन अस्करी साहब हैं, बड़ी बड़ी फिल्में इनकी, बाबल और बड़ी बड़ी फिल्में नामवर। अच्छा, वो मुझे कहते हैं अस्करी साहब कि मैं वहाँ ये देख रहा हूँ कि दिलीप साहब नहीं बैठ रहे, मैडम बैठी हैं। मुझे उन्होंने कि बैठने को कहा, मैं बैठ गया और मैंने बीच में कहा दिलीप साहब को कि दिलीप साहब आप भी तशरीफ रखें ना। तो दिलीप साहब ने उस वक्त ये बात कही, उन्होंने कहा कि मेरी जो मोशन है जिसकी वजह से मैं आज दिलीप हूँ, वो मैडम नूर जहां, जब तक ये बैठी हैं मैं खड़ा रहूंगा। वाह वाह वाह, अच्छा। और देखिए फिर उनके नाम से स्टूडियो भी बना, अच्छा, शाहनूर स्टूडियो। शौकत हुसैन रिजवी, हाँ जी, दिलीप साहब, शौकत हुसैन रिजवी साहब ने उनको मुतारफ कराया था दिलीप साहब को। तो वो पता चला, कहते मुझे उस वक्त पता चला कि दिलीप साहब को भी जो मुतारफ कराया तो वो शौकत हुसैन रिजवी साहब ने करवाया पाकिस्तान से। मैडम ने चांस मैडम ने लेके लाहौर से रिकमेंड उन्होंने किया। हाँ जी, तो खैर बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। एक मास्टर अब्दुल्ला साहब ने ऐसा गाना बनवाया मैडम से, हाँ जी, पत्ते ने चना दे जंगल बेले मजियां देन दुहाइयां, जट मिर्जा, कानो देरा लाया, कानो देरा लाया, जटाई ओए, वाह 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 वाह, क्या बात, ओए 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 जटाई ओए। ये जट मिर्जा थी यूसुफ खान और अंजुमन की। इसकी तर्ज भी मेरे ख्याल जो मिर्जा जी 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 है ना, फोक जो है। मैं सुन जी हर शै दिसदी देंदी पई ये गवाही, हाय 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 हाय, क्या बात है। तकदी रही मैं तू ना आया, नैन गए पथराए, फट जिगर दा बन जांदे ने दिल दियां बे
क्या बात। यार मैं क्या करूं। फिर राय साहब के दौर में मास्टर अब्दुल्ला साहब ने किस्मत फिल्म में हाँ जी, हाँ जी। बाबल तेरी मेरी छू बड़ा सुपर हिट हुआ। अच्छा। मास्टर अब्दुल्ला ने हटकर काम किया, कॉपी नहीं सारी जिंदगी नहीं किया की। और ओरिजिनल काम किया। भाई आखिरी सॉन्ग उनके आए हैं फिल्म में, ये अच्छा शुक्र वाला। अच्छा शुक्र वाला में, हाँ जी। क्या उन्होंने कहा है, आया बड़े बड़े प्यारे सॉन्ग। अच्छे शुगर वाले के फिल्म जब हम देखते थे तो गाने आगे निकाल देते। अच्छा। बाद में हमें पता चला कि ये गाने इनके हैं। मास्टर अच्छा। कि जहाँ मैं बात करूंगा नजीर अली साहब की, शुरू में मैंने बात जी की। जी नजीर अली। नजीर अली साहब की एक बात जो तारीखी बात जी, मुझे वो मैं रिकॉर्डिंग, बड़ा प्यार करते थे हाँ उनसे। बड़ा, नजीर अली साहब जो हैं वो हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, हाँ जी, और पाकिस्तान के फिल्म प्लेबैक सिंगर जी और धमालें भी, अनवर रफी उनके दामाद हैं। धमालें भी जो पहली सबसे धमाल भी बनाई नजीर अली साहब ने शहबाज खिलानी, दिला के सौदे, दिला के सौदा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, मैंने उस नजीर अली साहब आए हुए थे, मैं एक फिल्म की ओपनिंग कर रहा था, सलमा आगा थी वहाँ पे प्लेबैक सिंगिंग में, तो वहाँ पे सलमा आगा ने ये बात सुनाई कि इंडिया में मैडम जब आई तो उसका जब इंटरव्यू कर रहे थे मैडम नूरजहां का इंडिया में, तो नूरजहां को ये सवाल हुआ कि आप दिन में 4-4 गाने गाकर जाती हैं, इतनी यानी कि वो उनका कैपेसिटी, लेकिन आप ये बताएं किसका गाना है जो आपके साथ जाता है? कहती है आपने बड़ा सवाल किया, गाने इतने होते हैं कि वही वोकल रूम में रह जाते हैं, लेकिन नजीर अली वाहिद ऐसा है जिसका गाना मेरे साथ मेरे घर भी जाता है। वाह वाह, है ना, सैयो नहीं मेरा ये मैं आपको एक और मेरे पाक जगह क्या बात है, सैयो नहीं मेरा माही मेरे हर वैगन में लगा होता था, हर जगह। नजीर अली साहब, एक प्यारे सोनी सूरत प्यार मुहब्बत जिसदा ना वाह वाह वाह, मैं उस सूरत लब, इश्क मेरा नाम। क्या बात। नहीं वो जो यार ये तो खैर उदास कर दिया आपने, लेकिन वो जो था ना सैयो नहीं मेरा माही मेरे पाक जगावन आ गया, मैंने हीर बनावन आ गया, यार क्या बात है। मैं कहता हूँ कि एक दो बातें मैं भी करता चलूं, मतलब ये दिलीप कुमार साहब की ना, मैंने वो आपने भी शायद देखी हो, पंजाबी में वो इंटरव्यू कर रहे हैं मैडम का, कर रहे हैं, तो वहां से उनकी एसोसिएशन का पता चलता है कि वो कैसे उनकी एसोसिएशन थी और कैसे वो बातें कर रहे हैं, बड़े पहले से जानते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो एक इंस्पिरेशन कह लें या जो भी है, वो तरानों के अलावा भी जी जो मैडम ने गजलें गाई पीटीवी पे, वो हमने बचपन में, हमें वो पहले भी जिक्र हो गया उसका। फिर उनके जो उर्दू गाने हैं जो क्योंकि 60s 70s में बड़ी अच्छी उर्दू फिल्में बन रही थी, फिर इंडिया में उनके जो फिर ये कोयल घूंघट कितनी फिल्मों में उनके, ख्वाजा खुर्शीद अनवर के साथ जो क्योंकि आप लेटर एज की बात कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं 80s 90s की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो 60s 50s का दौर था, 70s का। फिर ख्वाजा दौर का मैं आपको गाना सुनाता हूँ जो मुझे याद आ गया, निशो जी पे पिक्चराइज है और मैडम नूरजहां साहबा की आवाज है, जो सितारों मेरी रातों के सहारों मेरी तन्हाइयों के राज़दारों सितारों, ये उस दौर का गाना। तो ये किसके सितारों तुम तो सो जाओ परेशान रात सारी, फिर ये इन्होंने आगे आ जाए, बड़ा आदमी कुछ देर तो रुक जाओ, मेरे उस्ताद शम्स चौधरी, उनकी फिल्म में ना बड़े आदमी में कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने बड़ा हिट हुआ था। उसी दौर में नजीर अली ने बनाया तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों। वाह वाह, ये तो शकील आपने जो है ना वो हमें ले गए तो आस में। मैं चाहूंगा कि आप, अगर आपको याद हो तो जो दादा बने तराने लिखे थे जी जी मैडम ने गाए, उसमें से कोई आपको याद हो? पुत्र हटाते नहीं बिकते, वाह जी वाह, पुत्र हटाते नहीं बिकते, तू लबदी फिरे बाजार कुड़े,
सौदा नगद भी नहीं मिलता, सुभान ए सौदा नगद भी नहीं मिलता, तो लब दी फिरे उधार टुकड़े, पत्थर हटाते नहीं। क्या हमारी औकात ही नहीं है यार। ये जो क्या दादा ये जो अबू तराना आपके है, सूफी तबस्सुम साहब ने माशाल्लाह जबरदस्त ये एक तारीख छोड़ गए सा लिखा उन्होंने। तराने तो उन्होंने कलाम काफी उन्होंने शायरी भी की, लेकिन ये जो गाया है मैडम ने जिस राग में और जिस अंदाज और जिस जज्बे से, अच्छा ये मैं कहता हूँ कि हाँ ये कोई जंगी तराना नहीं है, ना ये एक इंसानी फीलिंग्स है, इंसानी फीलिंग है एक माँ की, जो माँ भी थी, माँ को पैगाम है। हाँ नहीं जो रिश्ते हैं, माँ जो को पैगाम नहीं, ये हुक्मरानों को हमारे जो दुनिया में फसाद और जंगें करवा रहे हैं लोग, और माँ के बच्चे जिनमें जिसमें जा रहे हैं दोनों तरफ से, बिल्कुल। अगर उधर से हमारे सिख और जब कोई दूसरे अगर लड़ रहे हैं वहाँ भी तो नौजवान, उनकी भी माएँ हैं, उनकी भी माएँ हैं, ठीक है ना। और वो बेचारे रोजगार की वजह से फौज में भर्ती हो जाते हैं, कोई इधर से कोई उधर से, तो वहाँ पे जब उनकी लाश, उनकी जो शहीद का जो डेड बॉडी आती है, बिल्कुल जो है उनका, जब वो उनको आता है घर पे, और ये दादाबा ने देख के लिखा था उनकी कैफियत। बाद में एक हमारे इस तरह से उनकी जब आई है उधर डेथ हुई किसी, यानी शहीद हुए हैं कोई, तो जब उनकी बॉडी आई है तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये तराना लिखा था, और उसी दिन ये उन्होंने मैडम को सुनाया रेडियो पाकिस्तान में बैठे हुए, तो उन्होंने कहा मैं आ रही हूँ और मैं अभी गाती हूँ, और उन्होंने उसी वक्त जो थे मौसीकार वहाँ पे तारीखी काम है लतीफ साहब, वो उन्होंने उसी वक्त तरतीब दिया इसको, और उसी वक्त ये गाया गया, और आज तक मैडम को खुद भी आंखों में आंसू आ जाते जब वो गाती सुनने वाले क्या, और जो सुनता था उसको भी, और इसको हमारा जो इंडियन साइड है उधर भी लोग इसको पसंद करते हैं, और इसको उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और हमारे लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल है, यानी इसको रोकना अपने आप। किसी भी चीज का, किसी भी मूड का गाना हुआ है, मैडम के आगे कुछ नहीं हुआ। क्या बात, कोई भी देखें, मैं हुई डामाडोल तू नहीं मेरे को, अब उसने भंग पी हुई, भंग बूटी, तो वो कह रही है मैं हुई डामाडोल तू नहीं मेरे को, अब फड़ ले मेरी बांबे टन 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 टन, अब फड़ ले मेरी बांबे मैं डिग जावे, मैं हुई, वो लग रहा है कि वो मैडम जी की आवाज से लग रहा है कि उन्होंने भंग पी हुई है और लड़की कह रही है मैं हुई डामाडोल। एक्सप्रेशन असल में ये है कि मैडम किसी को इनकार नहीं कर सकती थी, तो उनको लोगों ने इससे फायदा भी उठाया है, उनसे फिर गाने भी ऐसे सूफी साहब तलफ़्फ़ुज़ में ऐसा कि मैडम की मिसाल कहीं और नहीं, जो गाना आया उसका तलफ़्फ़ुज़ ना जी भाई आपने, और फिर उसकी फीलिंग्स, हैं जी, वो जो लफ्ज आता था उसकी फीलिंग्स वो देती थी, और ये मैं यहाँ तक होता था कि हीरोइन के लिए मुश्किल हो जाता था वहां तक पहुंचना। जी जी जी, आपकी बात ही बड़ी होती है कि लता मंगेशकर जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिंगर कही जाती है लता जी, तो उन्होंने कहा था कि मैडम ने मुझे ये मोहब्बत कहना सिखाया कि ये मतलब गाते वक्त इसको कैसे अदा करना। वो कहते मुझे मुश्किल होती थी कि मोहब्बत कहूँ या क्या कहूँ, इसको कैसे अदा करूँ, क्योंकि जाहिर है वो तो उर्दू पंजाबी स्पीकिंग नहीं थी, वो तो उनका तो महाराष्ट्र से ताल्लुक था, लेकिन उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। वो कहती कि गाने में मैं इसको कैसे लेके आऊँ, को अजीब सा लगता था। यानी आप देखें ना, सिंगिंग के अल्फाज और होते हैं, ठीक है ना, प्यार वो आ जाता है उसमें, मोहब्बत कहना जो है सॉफ्ट। मैडम ने उनको बताया कि मोहब्बत कैसे, ये उनका इंटरव्यू में, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैडम ने से जो मैंने चीजें सीखी हैं उसमें ये सबसे, और मोहब्बत जो है वो कितना इस्तेमाल फिर लता के गानों में भी मैडम जी ने आप देखें ना, वो मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी और तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम्ही हो बंदगी मेरी, तुम्ही मेरी इबादत हो, मोहब्बत। देखिए ना, अब उन्होंने गाना गाया, अगर लिखा है शायर ने, तो क्या सॉफ्टनेस है, और कहने में जदों हौली जी लैंदा मेरा नाम, वाह वाह, यानी से कहा
हॉली जई, ये नहीं कि जो हॉली जई ना वो हाय जदों हॉली जई कहना जदों हॉली जी लेना मेरा नाम मैं था मर जानिया, मैं था मर जानिया, हाय 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 हाय, क्या बात है। हाय हाय जदों हॉली जई लेना मेरा नाम। वाह वाह यार, ये हाय हाय जो इसमें कोई कह ही नहीं सकता। मैं ये काम और अच्छा एक जरा ना जिंदगी का बीती हुई बात है मैडम के हवाले से, चले जरा माहौल को लाइट भी करते हैं। तो एक वो लतीफ़ा बन गया लेकिन एक्चुअल बात है, उस वक्त मैं AM स्टूडियो में काम करता था। AM स्टूडियो इशफाक मलिक साहब का बंद रोड पे। रिकॉर्डिंग में उसका सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट था। दादा जो हैं रोबन घोष और प्रोएज मलिक, ये सारे वहीं म्यूजिक रिकॉर्ड करते थे और बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड वहाँ होते थे। अच्छा वहाँ मैडम आई हुई थी, तो डॉन अखबार से कोई जो थे ना शो बेस के जर्नलिस्ट वो आए हुए थे, उन्होंने टाइम मैडम से वहाँ लिया हुआ था, मैडम ने उनको वहाँ टाइम दिया हुआ था। उन्होंने कहा मैडम जी, उन्होंने कहा जितनी देर में ट्रैक बनना है वोकल मिक्स करने से पहले वो टाइम आपका है, उसमें आप मेरा इंटरव्यू कर लें। उन्होंने एक शर्त रखी मैडम से, ये बात सारे जानते मैडम अपनी उम्र छुपाती थी। वैसे भी वो अपनी जितनी एज थी उससे कम लगती थी। अच्छा उन्होंने कहा मैडम, वो लाइट सा माहौल बना हुआ था, अव्वल तो कोई जरूरत ही नहीं करता था उनकी उम्र का पूछने की भी, उनसे बात करने की जरूरत नहीं। जी हाँ, तो उन्होंने कहा मैडम हम इंटरव्यू करेंगे, एक सवाल हमारी मर्जी का होगा, आपने जवाब देना है, आप पहले ये कमिट करें। मैडम ने कमिट कर लिया। वो चांद साहब, शकील साहब, बड़ी बारीक बात है, उस्ताद मन्नो उनके साथ हुआ करते थे बाजे पे, उनको साथ रखती थी, आखिरी टाइम तक उन्होंने साथ रखा। वो पीछे कॉर्ड लगाता था जी सर, वो बारीक आदमी था। अब उनके बैठे हुए सवाल हो रहा है, मैडम जी हमने जो आपसे सवाल कहा था वो रह गया, वो अब आप हमें असल और सही जवाब दें। आपकी एज कितनी है, हमें जो परफेक्ट एज है वो बताएं, हम ये एजाज लेंगे, हम लिखेंगे। अब मैडम ने यकदम बताने की बजाय अब बात को घुमाया, कहती उस्ताद जी मन्नो जी देखो ना, इन्होंने साड़ी उम्र पूछ ली है, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੱਸਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ मन्नो जी 17 ਤੇ 18 जमा करिए ਤੇ किन्ने बनते ने। वो क्या कहता आगे से, कहने मैडम जी सीधा जिहा हिसाब है, 18 ਤੇ 17 जमा करो ते 58। वो एग्जैक्ट फिगर बता दिया जो एज उस वक्त थी उनके 58 साल थी। तो खैर मैडम हंस पड़ी, उसे कुछ लगा। तो खैर उनकी आवाज आज भी जिंदा है, आज भी जवान है। और देखें मैं अच्छा बात हो रही थी उसकी पुत्र हटाते नहीं बिकते, तो वो एक अखबार में भी आया, और जब मैडम भी अलील थी कराची में अस्पताल में दाखिल थी, तब ये नया नया मार्शल आया था परवेज मुशर्रफ साहब, तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, तो कराची से ये गए उनको मिलने के लिए, इयादत के लिए, मैडम की इयादत के लिए। तो इन्होंने कोई गज़ल का जिक्र किया या किसी तराने का कि वो आपका मुझे जो है, तो मैडम ने कहा नहीं पुत्रा कोई मैंने तो याद है। अब देखें वो उस वक्त यानी उनके आखिरी दिन थे, और गले का जो भी उनका बीमारी थी वो बहुत शिद्दत, तो उन्होंने कहा पुत्र कोई गाना मेरा तराना तो सुने कर, ए पुत्र हटाते नहीं बिकते। और मैडम खुद भी ये अखबार में मैंने पढ़ा, और यानी ये उनको खुद भी, लेकिन वही आपने बात की कि चीज़ें अपनी जो याद रखो ना, हज़ारों गाने गाए, सैकड़ों उन्होंने गीत गाए, गज़लें गाई, वो जो चीज़ उनको खुद याद रह गई, और वो अपने कहना चाह रही, बताना चाह रही, महसूस हुआ ना कि ये मैंने, तो इसी वजह से देखें वो तभी हमें भी याद है। और क्योंकि वो एक फीलिंग पे था, एक माओ की, क्योंकि यूनिवर्सल एक फैक्ट है कि वो जिसका अजर यहाँ भी है और वहाँ भी जो है। हमारे जो बच्चे हैं वो किसी का जवान बच्चा चला जाए, बच्ची हो, बच्चा हो, तक वो चले, तो वो आपको सदमा जो है ना, उससे बड़ा सदमा कोई नहीं होता। तो अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि सुलह सफाई और अमन रहे दुनिया में, और हमारे बच्चे सलामत रहें। तो बात हो रही थी मैडम के, माशाल्लाह बच्चे भी, मैडम का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि बच्चों के बारे में उनके, कि वो सिंगर नहीं बने, वो कह रहे कि मैं नहीं चाहती थी ज़्यादा कि मेरे बच्चे जो है सिंगर बने। और दिलचस्प सारे यूट्यूब पे और इधर मौजूद है उनके इंटरव्यूज़, ये उस पर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन
मैं चाहूंगा कि एक तो अहमद फराज की वो गजल थी उनकी, सिलसिले तोड़ गया वो सभी, सिलसिले तोड़ गया वो सभी, जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी, जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते सिलसिले तोड़ गया। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से, जाते जाते। वाह वाह, देखिए हर बड़े शायर का, वाह वाह जी, हर बड़े शायर का उन्होंने लिखा हुआ गाया। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वो नज़म, हर लहजा है मोमिन की नई शान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। काश मैं गा सकता तो वो कमाल उन्होंने। ये आपको याद है? हर लहजा है मोमिन किरदार में गुफ्तार अल्लाह की पहचान, हर लहजा है मोमिन। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह, गुफ्तार में किरदार में ना, कहारियो गफ्फारियो कद्दूसियो जबरू, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, हर लहजा है मोमिन। इसका आखिरी शेर कह देते हैं। बड़ी मार्फत की दूर की बात की इकबाल ने, ये राज किसी को नहीं, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। नेज़े पे कुरान हुसैन इब्न अली ने जो पढ़ा, कहाँ ये मार्फत है इकबाल की। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, हर लहजा है मोमिन। करबला का वाइंड अप इस पे इकबाल के शेर में, तो उसको भी बड़ी रूह और दिल से समझते हुए मैडम पढ़ती थी। दिल एक शीशा है, क्या बात है, दिल एक शीशा, हर दिल दी गल हो गई। इस शीशे दे सामने तैनू बिठा के, इस शीशे दे सामने तैनू बिठा के, सारी उम्र गुजार दिया, प्यार दिया, सारी उम्र गुजार। क्या बात, वजाहत अतरे रुस्तम ते खान। नहीं लेकिन अल्लाह रखा है कि मैडम के गाने इतने सारे खूबसूरत इतने हैं कि हालांकि उनके जो यानी टॉप हिट्स में ही रांझा फिल्म के, वो तो अभी तक हमने टच ही नहीं किया। अच्छा, वो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, मेरी गुजारिश है और मैं फरमाइश करूंगा नाजरीन, आपके लिए भी नई बात होगी। प्रोग्राम से पहले हम बैठे हुए थे डॉक्टर साहब, इन्होंने वंजली में, हाँ, उसमें मुझे बहुत कुछ कैरेक्टर एक्शन रिएक्शन दे रहे हैं। मैं चाहूंगा वो प्लीज आप ना गाना ही रांझा वाला वंजली में सारा गाना बताएं। आपकी मेहरबानी, आप बड़े कमाल, बड़ी बात। आप नाज़रीन, मैं इस वक्त दो पर्सनैलिटी से जिससे बैठा हुआ हूँ, जिनसे ये मेरे बड़े काबिल इकराम है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ आपकी दुआओं के कि मैं लेजेंड लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ, और वो मुझे फरमाइश कर रहे हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी है। तो वो डॉक्टर साहब ऐसे है कि इसमें ना अब जो फिल्म में बजा है, जो हुआ है, जो सिंगर की वेरिएशन है, वो मैं आपको विसल में दूंगा। क्या बात, कोशिश करूंगा। वो है
वाह। हाँ 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 हाँ। क्या बात। वंजली वालिया तेनू कर बैठी हैं प्यार। वंजली को क्या विसल में ला के इन्होंने सारा परफॉर्म किया। बड़ी मेहरबानी अल्लाह की। नसार भट्ट साहब अल्लाह उनकी खैर करे। हमारे बुजुर्ग। हाँ कमाल, ये आपकी ना एक एसोसिएशन को जाहिर करता है। अल्लाह नसार भट्ट साहब को भी हीरो में मैंने लिया था फर्स्ट टाइम। अमानत चांद साहब अल्लाह उनकी जिंदगी करे। अमानत चांद साहब बहुत मुअद्दब हैं, बहुत बड़ा नाम है। आपके चचा हैं? हाँ जी बिल्कुल, इत्तेफाक से वो भी क्रेडिट मुझे मिला। हीरो उनकी फर्स्ट फिल्म थी। आपको सलामत रखिए। आपका पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा एक बहुत बड़ा किरदार है। यही बात है कि सुल्तान रईस साहब और मैडम जी के साथ जो मिला हो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, उनके फोन पे आ गई और आपने उनको काम करवाया हुआ है, तो ये बड़े एजाज की बात है। मैं तो एक आटे में नमक भी नहीं बना सकता। नहीं माशाल्लाह, आपने बड़ा नाम। मुझे वो शहजादी बता रही थी, मैं एक फिल्म कर रहा था सुल्तान आजम डॉक्टर। जी 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 जी। तो शहजादी कहने लगी कि मुझे एक आर्टिस्ट मिला राना साहब जी, वो मुझे कहता है कि मैं आपको एक तारीखी बात बताता हूँ। जी जी। सईद राना की एक फिल्म शाहनूर में आप कर रही थी, जो आपकी फर्स्ट फिल्म थी सुल्तान आजम। जी जी। तो मैं वहां पर एक देखने वाला, फिल्म की शूटिंग देखने वाले के हवाले से मैं वहां खड़ा था जी। और मैं वो गाना देख रहा था, माया वे कबूतरी चिट्टे रंग दी, नूरजहां का। माया वे मैं कबूतरी चिट्टे रंग दी, माया वे मैं कबूतरी चिट्टे रंग दी, झांझरानी मंग दी, झांझरानी मंग दी, मैं प्यार मंग दी, माया वे मैं ये कुछ अरसे बाद वही कबूतरी इनकी हीरोइन थी, जिसकी ये शूटिंग देखने गए हुए थे। फिर स्टेज पे जब शहजादी आई तो इनके साथ हीरोइन थी। उनको बताया, मैंने कहा मैं आपकी फिल्म की शूटिंग देख के आया था शाहनूर सामने वाले फ्लोर में। फिल्म का नाम था सुल्तान आजम। आजम भाई भी थे उसमें। जी जी, अल्लाह मगफिरत करे, फौत हो गए। और वो बड़ी खुश हुई। मैडम शहजादी बहुत अच्छी हैं हमारी, वो आप कह लें वो आपा भी हमारी। हाँ, अल्लाह उनकी खैर करे, सीनियर भी हैं हमारी, बहुत मुअद्दब है। बड़ा। ये कौन सी फिल्म थी जिसमें आप? सुल्तान आजम। सुल्तान आजम साइमा भी थी उसमें, आरिफ लोहार, मैं डायरेक्टर था उसका। ये कॉमेडी फिल्म? नहीं, एक्शन फिल्म थी सुल्तान आजम, पोस्ट के खिलाफ थी। उसमें चंद साहब? नहीं, ये शूटिंग देखने गए हुए थे। अच्छा, ये फील्ड खड़े हो गए जिसको कहते हैं ना चालो। वाह वाह। और उसके बाद फिर आपके साथ वो उन्होंने मैं उनके साथ ही हुआ। कितना सफर इन्होंने ड्रामे। हाँ, ड्रामे तो मैंने, यानी सफर इनका आप देखें, कहाँ उनकी ये शूटिंग देख रहे थे, कहाँ इंसान की तरह, व्यूअर्स की तरह, और फिर इनकी स्ट्रगल आगे, फिर इनके साथ बड़ी इज्जत की इस बात के बाद कि चंद साहब आप मुझे ये बता रहे हैं, ये बड़ी बात। नहीं, थिएटर की बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है वो, आप पता नहीं करती हैं काम के लिए मेरे साथ। नहीं माशाल्लाह, इन्होंने भी थिएटर पे जो इज्जत कमाई, इंशाल्लाह मैं आगे फिल्म बनाऊंगा। मैं ख्वाहिश भी रखता हूँ इन्हें इंशाल्लाह अपने साथ काम कराऊं, ये मेरा अल्लाह आपकी खैर करे। आपका मुआवजा कोई दे ही नहीं सकता, आपके जज्बे मेरे लिए बहुत काबिल कदर है। मैडम का एक गाना जो है, मुंडिया सियालकोटिया, तेरे मुखड़े दा काला तिलवे, तेरे मुखड़े दा काला काला तिलवे, वे मुंडिया सियालकोटिया, वे मुंडिया सियालकोटिया, तेरे मुखड़े दा काला, प्रॉपर जगह ली, तेरे मुखड़े दा काला काला तिलवे, वे मुंडिया सियालकोटिया, वे मुंडिया सियालकोटिया, तेरे मुखड़े दा काला काला तिलवे। वाह वाह। देखें जी, मैडम को गाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए वही गा सकता है जिसको सुर की समझ हो, जिसको लय का पता हो, जिसको। अच्छा, लेकिन ये आप चूंकि दोनों समझते हैं इस काम को,
उनके बाद उनके गाने बहुत सारे लोगों ने गाए। कल भी मैं पीटीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था, पैरोडी भी बड़ी हुई। नहीं, गाने उनके जो गाए हैं, तो आप क्या समझते हैं? मैं हालांकि एक इतना मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मुझे जाती तौर पे अजरा जहां, उनकी बेटी साइमा जहां, वो लगा कि उनको कुछ तरन्नुम नाज, वो तो उनकी बाकायदा शागिर्द रही हैं, जो वो कहती है मैं वाहिद शागिर्द हूँ जिनको उन्होंने खुद अपनी नाजरीन जिंदगी में उन्होंने अपनी शागिर्दी में लिया था, तरन्नुम नाज, और उनमें उनका रंग नजर आता है, वही जो उनको। लेकिन साइमा जहां, अजरा जहां फिल्मी जो गीत हैं उनके, खासतौर पर पंजाबी के, और उसमें तरन्नुम नाज को मैं करूँगा कि वो गज़लों में तरन्नुम नाज जो उनकी हैं, तराने इवन उन्होंने गाए हैं। उसके बाद जो फिल्मी गीत हैं उसमें मैं अजरा जहां को, फिर उनकी बेटी भी साइमा जहां, मेरे जाती, आपका क्या ख्याल? साइमा जहां तो आज की बच्ची है हमारी, छोटी बच्ची है, लेकिन अजरा जहां ज्यादा, अजरा जी जो है ना, अजरा जी वो हमारे सीनियर लेजेंड फनकार हैं। अजरा जी की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि अजरा जी का ऐसा अल्लाह पाक ने निजाम में, ये मैडम नूर जहां के होते भी हिट थी। अच्छा, मैडम नूर जहां के होते भी इनके गाने हिट हुए हैं। हाँ, उन्होंने बताया अभी कि वो एक किस्मत फिल्म का ही था, ड्यूट एक मैडम ने, और वो तो इतने मशहूर है ना, जो मशहूर गाने हुए हैं इनके, जो अजरा जी के गाने मशहूर हुए मैडम जी के होते हुए, वो भी बहुत गाने ऐसे हैं। और देखें ना, उनकी अकीदत भी थी, उन्होंने अपने नाम के साथ जहां लगाया मेरे ख्याल में। मसलन उनकी जिंदगी में उनका गाना हिट हुआ अजरा जी का, जम्बोला 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 आ साजना जाने जिगर 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 आ गले लग जा। ये मैं यहाँ मैं एक मेल गाना है, मुझे बड़ा पसंद है, मेल भी और फीमेल भी हुए, मैडम ने भी किया है, इश्क मेरा नाम। तो मैं चाहूंगा आखिर पे वो जरा नाजरीन को एक जी, वो मैडम जी ने और मेहदी साहब ने दोनों ही नाजरीन वो लोग हैं जिनका कोई सानी नहीं। अब वो मैडम जी ने कैसे कहा है इश्क मेरा नाम, और मेहदी साहब ने वो कैसे कहा है, वो मैं कोशिश करूंगा अल्लाह की रहमत से कि आपको वो कह के वहां। वो कहते हैं, इश्क मेरा ना हो तुम इबादत तुम मोहब्बत, तुम इबादत तुम मोहब्बत, मेरा दिल तेरी अब ये और है, अब ये और है। नहीं, ये पहला जो था ये मेहदी हसन साहब, मेहदी हसन साहब। और अब मैडम कहेंगे, इश्क मेरा ना हो तू इबादत तू मोहब्बत, तू इबादत तू मोहब्बत, मेरा दिल तेरी था हो। अब कैसे कहेगा, किसी को नहीं पता। ये हज़ी कादरी साहब का लिखा हुआ था। मैं जद भी जिस रूप विच आया पाइया ने जंजीरा, मैं जद भी जिस रूप विच आया पाइया ने जंजीरा, अज़ला तो लिखियां गईयां, अज़ला तो लिखियां गईयां, प्यार इश्क दिया तकदीरां, सूली चढ़ के करा ज़ियारत, मार्फत है सूली चढ़ के करा ज़ियारत, वेख लवा मर जाऊं। वाह 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 यार, ये तो बात है। मैं चाहूँगा कि हम प्रोग्राम का जो इख्तिताम है वो एक मैडम ने गाया था, सोनी धरती अल्लाह रखे, अगर आपको याद हो तो, पाकिस्तान के बारे में ना। चले हम इसको सेलिब्रेट करते हैं मैडम को। कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद।